कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? अच्छा देखेंगे, यही उनका जवाब होता था। आतंकवाद से लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी। और बहनों और भाइयों, आज आतंकी घटना की बात तो दूर, कहीं जोर से पटाखा भी फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन आया है, जो सुरक्षा का माहौल बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। आज पाकिस्तान या देश का दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है घुसपैठ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा, पहले से उसे पता है। उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ भी ऐसी जरूरत की जो भारत की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा के खिलाफ होगा, तो ये नया भारत है केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है। बहनों भाइयों, देश के अंदर विकास के कार्य किस रूप में हो रहे हैं? आप मुझे बताइए। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे और मेट्रो की सुविधाएं बढ़ी हैं, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, एम्स और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर फिरोजाबाद की हस्तशिल्पी और कारीगरों की जो प्रोडक्ट है, इसको वैश्विक मान्यता भी प्रदान कराई जा रही है। एक समय था जब यहां का उत्पाद, यहां का प्रोडक्ट लगभग बंदी के कगार पर जा चुका था। एक तरफ प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारी परेशान करते थे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी दूसरी तरफ था। 2017 में जैसे ही सरकार बनी, हमने कहा इन सबसे अगर किसी व्यवसायी को परेशान किया, किसी उद्यमी को परेशान किया तो बोरिया बिस्तर बांध देंगे, बोरिया बिस्तर। चुपचाप तरीके से देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बनने दो, कार्य करने दो, भारत के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है, जिसमें फिरोजाबाद का ग्लास भी पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि विकास के कार्य भी हो रहे हैं और गरीब कल्याणकारी कार्य भी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 4 वर्ष से लगातार मिल रहा है, और मोदी जी ने कह दिया अगले 5 वर्ष तक लगातार मिलेगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकार के समय क्या होता था? यही राशन इनके चट्टे बट्टे सब डकार जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था, लोग भूखों मरते थे। और समाजवादी पार्टी तो 2 कदम और आगे चली गई थी। आप सोचो, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उनके मुकदमों को भी समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। तब न्यायपालिका ने अखिलेश यादव की सरकार को के बारे में टिप्पणी की थी। तब न्यायपालिका ने कहा था, आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार से नवाजोगे, देश की सुरक्षा का क्या हाल होगा? ये देश की सुरक्षा के साथ, जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली क्या समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे? क्या लोग वोट देंगे? बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के हाल थे। और विकास के कार्यों में टके
थे ये लोग। एक ही परिवार लूट मचाया हुआ था, तबाही मचाया हुआ था। महाभारत के सारे रिश्ते वहां मौजूद थे। कहने के लिए आया हूं, आपने देखा होगा 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है, प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल दिए गए, और जिन लोगों के पास उपचार की सुविधा नहीं होती है, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई महापौर, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई अन्य पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर मुझे एक पत्र भेज देता है कि मेरे परिवार में फलाना व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर का ये एस्टिमेट है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो मैं मोदी जी के द्वारा बनाए गए उसके अकाउंट में सीधे पैसा भेज देता हूं कि जाओ भाई, ये तुम्हारा अधिकार है, उपचार करो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, हम साथ में खड़े हैं। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार में किसान आत्महत्या करता था, आज किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, नारी गरिमा की भी रक्षा हुई और बीमारियों से भी मुक्ति मिली। 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी मिल गया, आंख की रोशनी भी बच गई। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में तो हमने कहा है कि होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, और हम दे भी रहे हैं। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। क्या इसमें किसी की जाति देखी गई क्या? किसी का मत और मजहब देखा गया क्या? अरे जो भारत का नागरिक है, जरूरतमंद है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। और इसके लिए मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के साथ जब सरकार कार्य करती है, सही लोकतंत्र को मजबूत करती है, और यही राम राज्य की अवधारणा भी है। बहनों और भाइयों, यही राम राज्य की अवधारणा है। आज जो मैं आपको बताने के लिए आया हूं, ये चुनाव है, ये चुनाव देश के भविष्य को तय करने वाले हैं।